में बेचा है, बेचिया दुकान में हमको बच्ची को बेच दिया है। और वो जो जिसको पास बेचा है वो हमारे बच्चे को कहीं और रेफर ये कर दिया है, छुपा दिया है, भगा दिया है। अगर वो उसको पास लाएगा तब उसको पास वो पेश करेगा थाने में। और वो जो हमारे बच्चे को खरीदा है वो कुछ नहीं बोल रहा है, पर पूरा शांत है। वो जो यहाँ से लेकर गया है उन लोग का पकड़ाहट हुआ, पकड़ा उकड़ा है? पकड़ के भी छोड़ दिया है, उसको प्यार टाइप पर बुझाया तो वो चली गई विश्वास पे, और ले जाके दूसरा शहर में उसको पहुंचा दिया। और ये घुर गया वापस में, और हमको बच्ची को ले जाके बेच दिया। थाना वाले हमको गाली देने लगे, बड़ा बाबू कि माधर चौथ नौटंकी करता है, बाल बच्चा से सब काम कराता है, और पुजारी बनता है जो गंदा काम कराता है, जो वो सीधा होके बोलबे करता है। आने में मतलब खर्चा उर्चा भी? आने जाने में खर्चा 6,000 रुपया हमको पुलिस वालों थाने वाले ने लिए कि कौन लिया था, क्या नाम है उसका? उनका नाम है कलीम बाबू, छोटे बाबू हैं। अच्छा। बेन थाने में लेके गया है, उसको सबसे पहले पकड़िए, अच्छा। उसको पकड़िए, हमको न्याय दिलाइए। तो लेके गया उसको अभी नहीं पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। थाना जाते हैं तो इनको गाली गलौज किया जाता है, थाना प्रभारी के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दिया जाता है। कितना निर्लज बेशरम थाना प्रभारी है, उसको जरा सा भी शर्म। दोबारा कटिहार अगर जाना पड़ेगा बच्ची को लाने के लिए तो आपको पहले से पैसा इंतजाम करने बोल रहे हैं। हाँ करने बोल रहा है, अपना पैसा? जी अपना पैसा, अपना पैसा से जाना। मतलब गाड़ी में गए थे तो कौन गाड़ी था, सरकारी गाड़ी, पुलिस वाला था कि? पुलिस वाली गाड़ी था। पुलिस वाला गाड़ी था। जी। पुलिस वाले गाड़ी में गए फिर भी पैसा आपसे लिया गया? जी 6,000। 6,000। मैं इस वक्त बिहार शरीफ में हूँ और नालंदा जिला में एक ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना है जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। बड़े बड़े कानून का जो कि है दावे ठोकते हैं कि हमारे जो शासन में है कानून जो है पूरी तरह से जो है परिपक्व है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इन लोगों से बात करेंगे। इस तरह का जो घिनौना घटना हुआ नालंदा जिला में, आप लोग समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अरुण कुमार है। बताइए क्या है आपके साथ, मतलब ऐसा क्या घटना घटा, बताइए तो। मेरे साथ में बहुत दुर्भाव घटना घटा है। मेरा बच्ची खो गई है, 2-2.5 महीना हो गई है उसको खोई हुई। हर जगह खोज रहे हैं, बिन रहे हैं, कहीं नहीं पता चल रहा है। एक 2 लड़का है, उस एक लड़का का नाम नसीम मियाँ है, एक लड़का है दीपक कुमार। उन दोनों ने हमारा बेटी को साथ में प्यार मोहब्बत के भुसलावा भरावा दे के ना जाने कहाँ ले जाके हमारा बेटी को साथ क्या किया है, अब तक बेटी नहीं मिल रहा है। हमको न्याय चाहिए, हमको बेटी चाहिए। केस किए हैं? केस किए हैं। क्या बोल रहा है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि आपको बेटी को क्या हो गया, कहाँ चल गई हमारी बेटी। हम उनको कहें थाना में जाकर के मेरी बेटी पढ़ने हाई स्कूल जाती थी, और एक दिन गई पढ़ने के लिए और वो स्कूल नहीं पहुंची, और उस दिन से अब तक स्कूल नहीं आई है। अब तक ये खोज ही रहे हैं, हर जगह कहीं पता नहीं लग रही है। केस किए पुलिस तो कहाँ कहाँ जांच में गया, कहाँ खोजा है आपका बेटी को? हमारे बेटी को खोजने के लिए हमारे साथ हम जब एफआईआर करने गए तो एफआईआर करने जाने से पहले एक दिन 4 तारीख का दिन था समय, उस समय में फ़ोन आया था। वो नंबर मेरे पास में भी है अभी। अच्छा अच्छा। तो क्या वो है उस बोला? नंबर से फ़ोन आया तो हम घर में नहीं थे, ना हम थे, ना हमारी धर्मपत्नी थी। एक हमारा छोटा बच्चा वो घर में था। उन्होंने फ़ोन उठाया और मेरे बच्चे उधर से बोलने लगे कि बाबू रे मम्मी तुम्हारा रोता है। हमारा बच्चा बोलने लगा कि हाँ दीदी तुम्हारी मम्मी, हमारी मम्मी बहुत तुम्हारे लिए रो रही है, और पापा का भी रोते रोते बुरा हाल हो चुका है, अगर तू कहीं है दीदी तो आ जाओ। तो मेरा बच्ची बोल रही है फ़ोन पर कि बाबू रे मम्मी को रोने मत कहना, अब हम कभी नहीं आएंगे। ये बोल रहा है। हाँ इतने कहा कि हमारे बच्ची फ़ोन रख देती है। अच्छा। इसके बाद में इतने देर के अंतराल में मेरा बच्चा हमारे भाई के घर फ़ोन लेके चला जाता है और कहता है कि चाचा जो आज दीदी फ़ोन करी है, जो दीदी आएगी। तो हमारा बच्चा को कहने के बाद में मेरा भाई को मन खुश हो गया कि दो जब थोड़ा नंबर दो, हम बात करते हैं। फ़ोन से नंबर से फ़ोन करने लगा तो पूछा कि भैया जी इस नंबर से भी एक लड़की बात करी है, हमको थोड़ा बात करा दीजिए। वो नंबर वाले बोले व्यक्ति की जो बोल भैया अभी तो बात करी है, लेकिन हम एक व्यापार हूँ, कूड़ा खरीदता हूँ, प्लास्टिक लोहा टीना और पानी का सिंघाड़ा बेचता हूँ। वो बच्ची को दूसरे जगह देखा हूँ कहीं बाजार में। वो हम जा रहे थे, रास्ते में मेरा पाँव में लटपटा गई, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। हमको दया आ गया, आप लोग से बात करा दिए। जो अगर आप लोग देखना चाहते हैं बच्ची को तो यहाँ पर है कटिहार, एक हरदा बाजार है, वहाँ पर बहुत गलत व्यवहार का एक ये खुला हुआ है, उसमें आपको बच्ची को बेच दिया है। जो अगर आप मिलना चाहते हैं बच्ची को तो आइए, गाड़ी भाड़ा से हम मिलवा देंगे अपना बच्ची को। आप बहन को पहचान तो सकते हैं, अब कैसे ले जाइएगा नहीं ले जाइएगा आप जानिए। हम लोग गए वहाँ पर इस पते पर वो आदमी को पते पर हम तो चले गए जरूर, बच्ची के निकट चले गए, लेकिन वो आदमी हमारे नज़र के सामने नहीं आए। फिर वहाँ से आने के बाद में हम थाना गए, थाना में कंप्लेन लिखे, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, हमको मदद करिए।
तो बोले थाना वाले हमको गाली देने लगे बड़ा बाबू कि माधर चौथ नौटंकी करता है, बाल बच्चा से ये सब काम कराता है और पुजारी बनता है, जो गंदा काम कराता है, जो वो सीधा होके बोलबे करता है इंसान बन के। हम तो इंसान आदमी है, आज तक झूठ किसी के पास नहीं बोला हूँ। हम तो महादेव के शीश हैं, हमेशा गाँव भजन में रहते हैं, चर्चा में जाते हैं, हर जगह का गुरु भाई गुरु बहन हमको पुलिस पहचानते वहाँ हैं। गया जांच में? वहाँ पुलिस मेरे साथ गए वहाँ जांच में। अच्छा। जाने के बाद में वहाँ पर लड़की को हटा दिए और वहाँ को सारे लोग बोलने लगे, हमारे पास बच्ची को फोटो था, लोगों को दिखाने लगे, थाने वाले को दिखाने लगे। तो बोले कि जो बोल यहाँ पर इस रंग की बच्ची है ये थी, जो इस बच्ची को लगता है भगा दिया, जिसको पकड़ो मारो पीटो और लेके जाओ वहाँ अंदर। का पुलिस बोला कि यहाँ लड़की था? हाँ, वहाँ का पुलिस बोला कि लड़की था यहाँ पर। आप लोग गए तो वहाँ से मतलब भगा दिए? हाँ, हम लोग गए तो वहाँ से भगा दिया, हर जगह ढूंढने लगे भीतर भीतर में, तो कहीं बच्ची को नहीं पाए। अच्छा। उसके बाद थाना रिटर्न गए, थाना में जाके बोले कि जो थानेदार बोले कि 3 घंटा के अंदर बच्ची को इस मरंगा थाना में पेश करो और नहीं तो तुम लोग को अरेस्ट करेंगे। 3 घंटा कहते हुए 4 घंटा भी हो गया, फिर भी ना बच्चा को हमको पेश किया और ना कोई जवाब दिया। उसके बाद में कोई थाना फिर दोबारा वहाँ फिर नहीं गया। हम लोग फिर वहाँ से वापिस आ गए। हमारे बेन थाना के प्रशासन बोलने लगे कि चलिए इनको जब सौंप दिए इनके ऊपर, तो यही ला के बच्ची को पेश करेंगे, उसके बाद में हम आपको बच्ची को पेश करेंगे। और हमको कहने का मतलब जो मेरा बच्ची को लेके गया है उसको सबसे पहले पकड़िए, अच्छा। उसको पकड़िए, हमको न्याय जो दिलाइए। हमको लेके बच्ची गया दिला उसको दीजिए। अभी नहीं पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। अच्छा, आने जाने में मतलब खर्चा उर्चा भी? आने जाने में हुआ खर्चा था? 6,000 रुपया हमको पुलिस वालों थाने वाले ने लिए कि कौन जाने। लिया था, क्या नाम है उसका? उनका नाम है कलीम बाबू, छोटे बाबू हैं, अच्छा। बेन थाना के। छोटा दरोगा है, कलीम हाँ नाम है। हाँ। कितना पैसा लिए थे? वो लिए 6,000 रुपया। पहले बोले कि जब 5,000 डीजल का खर्चा लगेगा बेटा, जो हाँ। हम लोग डीजल कहाँ से जलाएंगे। हम कहे सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, आप ही मदद कर दीजिए, उधर से आने के बाद हम आपको पैसा दे देंगे। उन्होंने नहीं माना। फिर गाँव गए, गाँव में कर्जा वही एक दूसरा व्यक्ति से फ़ोन करा के कर्जा दिवाए और फिर वो कर्जा लेके गए। तो हमारे जाने के बाद में थाना में 6,000 रुपये लिए। 6,000 में वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में कोई कार्रवाई भी नहीं किए, देखे भी और उसके ऊपर कोई कड़ा तरह से कोई यह नहीं किए। यानी पैसा भी आप लोग से ले लिया गया, वहाँ गए, वहाँ से लड़की भी बरामद नहीं हुआ, आप लोग बरामद भी नहीं हुआ। खाली हाथ चला है? हाँ, खाली हाथ चले आए। उसके बाद में फिर बोले कि अगर वो कहेगा तो फिर चलना पड़ेगा, जो अगर तुम्हारे पास पैसा बचता है तो जमा कर देना, काम आएगा। बोलिए हमारे पास अभी खाने के लिए पैसा नहीं है, बेटी के लिए मर रहा हूँ, खोज भीड़ रहा हूँ, नहीं मिल रही है, भूख प्यास हमारी सब खत्म हो रही है और वो कह रहे हैं कि जब फिर आएगा ऐसा सोचना तो फिर चलना पड़ेगा। बोलिए हम जाते ही यानी रहेंगे। कि दोबारा कटिहार अगर जाना पड़ेगा बच्ची को लाने के लिए तो आपको पहले से पैसा इंतजाम करने बोल रहे हैं? हाँ, करने है ना? बोल रहा है। बोले अपना पैसा? जी, अपना पैसा, अपना पैसा से जाना। मतलब गाड़ी में गए थे तो कौन गाड़ी था, सरकारी गाड़ी, पुलिस वाला था कि? पुलिस वाली गाड़ी था। पुलिस वाला गाड़ी था। जी। पुलिस वाले गाड़ी में गए फिर भी पैसा आपसे लिया गया? जी, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया। है ना? जी, लड़की नहीं मिला? जी नहीं। अभी क्या कह रहे हैं बड़ा बाबू, अभी जो थाना से बात हुआ क्या कर रहे हैं, आपका बेटी को लाने के लिए मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आरोपी वो को? बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि जब उधर से वो मरंगा थाना जहाँ पड़ रहा है, जहाँ हरदा बाजार से बाजू में जो थाना पड़ रहा है, वो थाना ही लाके अगर वो जो दुकान में बेचा है, बेचिया दुकान में हमको बच्ची को बेच दिया है और वो जो जिसको पास बेचा है वो हमारे बच्चे को कहीं और रेफर ये कर दिया है, छुपा दिया है, भगा दिया है। अगर वो उसको पास लाएगा तब उसको पास वो पेश करेगा थाने में। और वो जो हमारे बच्ची को खरीदा है वो कुछ नहीं बोल रहा है, पर पूरा शांत है वो। जो यहाँ से लेकर गए है, उन लोग का पकड़ाहट हुआ, पकड़ा उकड़ा है? पकड़ के भी छोड़ दिया। एक दीपक कुमार बकतवल विवाह के बाची है, रमानी समाज के है, उसको पकड़ के उनसे पैसा कुछ लेके और छोड़ दिए। जब वहाँ से हम दोबारा फिर गए सुनने के बाद में तो कहते हैं कि जो साथ में रहेगा उसको तू सान देगा रे मादर चोद है, हमको इसको साथ में देखेगा तो तू कहेगा कि हमारा बेटी के साथ गलत किया है। मेरे गाँव के गाली देते हैं पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले गाली देते हैं और कहते हैं क्या कि जब कोई साथ में रहेगा उसको बदनाम करना अच्छा बात है, बोलो है। हम उससे पूछे तुम्हारे गाँव का यहाँ से आदमी लेकर जाने में कौन कौन आदमी, कई आदमी था कहाँ से? आपके गांव से, जैसे लड़की को जो लेकर भागा है? हाँ, वहाँ से ले जाने में ज्यादा हाथ है। सबसे पहले हाथ है नसीम मियाँ के। नसीम मियाँ पहले कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले जो लास्ट बार भागी बच्ची, उससे पहले में भागने में 1 दिन पहले भगा के ले गया, इस्लामपुर से घुमा के हमको बच्ची को वापिस लाया मेरा गांव में। और उसके बाद में उसी दिन हमारे बच्चे को धमकी दिया फ़ोन करके बाद में कि तू जहाँ रहेगी वहाँ से हम उठा लेंगे। हम गरीब आदमी हैं, रोजी रोटी पर चल जाते हैं और हमको बच्ची हमको डर से ना कहे या तो लाज से ना कहे, लेकिन घर में मेरा छोटी बच्ची है, उससे कह रही थी कि बहन ये देखना फलना फलना आदमी ऐसे बोलता है, जब हम कहीं रहेंगे तो बोलता है कि उठा लेंगे। तो हम उसको डर से उसको नानी घर भेज दिए। हम कहे जाओ नानी घर चले जाओ, तुम बच्ची को रखना बढ़िया से, वहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वहाँ आज गई, विश्वकर्मा पूजा था आज, बिहान हो के वो वहाँ पर भेजाएँ और परसों हो के मेरा बच्ची को एक मोबाइल भेजा दिया
और वो मोबाइल दिया तो मेरा बच्ची के पॉकेट में मोबाइल था, मोबाइल उसको माँ है ये माँ मोबाइल छीन ली। छीन लेने के बाद में फिर भी हमको बच्ची को सचमुच में उसको विश्वास हो गया कि हमारे साथ में गलत व्यवहार नहीं करेगा। है वो जो भी रहे उसको प्यार टाइप पर बुझाया तो वो चली गई विश्वास पे, और ले जाके दूसरा शहर में उसको पहुंचा दिया, और ये घुर गया वापस में और हमको बच्ची को ले जाके बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि नालंदा जिला में जो प्रशासन है वो किस तरीका का है। पहले तो इनसे 6,000 रुपया लिया गया वहाँ जाने के लिए कटिहार। वहाँ गया, लड़की का जो है प्रूफ मिला कि वहाँ पर लड़की था, लेकिन लड़की बरामद नहीं हुआ। दूसरी बात, जब ये थाना जाते हैं तो इनको गाली गलौज किया जाता है थाना प्रभारी के द्वारा, भद्दी भद्दी गालियाँ दिया जाता है। कितना निर्लज बेशरम थाना प्रभारी है, उसको जरा सा भी शर्म नहीं, लाज नहीं है कि अगर उसका बेटी रहता तो वो फिर आखिर इस तरह का जो है बर्ताव कैसे करता। और यहाँ का जो 2 आरोपी है उसमें से एक को पकड़ा गया, लेकिन पकड़ के है छोड़ दिया गया। और आगे भी कहा जा रहा है कि अगर जो है इनका बेटी अगर वहाँ आता है तो फिर दोबारा जाने के लिए पैसा का जो है इंतजाम पहले से करना पड़ेगा। पहले ला करके थाना में जो कि है पैसा जमा कर दो। ऐसे बेशरम बेलज निर्लज जो थाना प्रभारी है, इस पर तत्काल एसपी साहब और बिहार सरकार जो है कार्रवाई करने का काम करे, और जो इनकी बच्ची है उसको जो कि है बरामद करें। जो भी मामला हो, जिस तरह से बच्ची को बहला फुसला कर, 13 साल का बच्ची है, नाबालिग बच्ची है, आप समझ सकते हैं कि 13 साल का बच्ची को कितना नॉलेज होगा। बहला फुसला कर उनको लेकर जाया गया और उसको जो कि है कहीं ना कहीं मानव तस्करी के रूप में जो है उसको बेच दिया गया कटिहार में। और कटिहार जब ये लोग जाते हैं तो वहां से भी उस लड़की को जो कि है गायब कर दिया जाता है, कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और थाना प्रभारी आज भी जो कि है बात करते हैं। जब सुबह हमने बात करने का प्रयास किया थाना प्रभारी से, तो थाना प्रभारी कहते हैं कि अनुसंधान चल रहा है, जांच चल रहा है, और कहते हैं कि फोन रखो और फोन काट देते हैं। तो इस तरह का जो है बेलज निर्लज जो थाना प्रभारी है, जिनको जो कि है लोगों की रक्षा करने के लिए जो कि है पद दिया गया है, उसको तत्काल वहां से हटाया जाना चाहिए। और इन लोगों को एफआईआर कर तुरंत इनका जो है वर्दी हटाकर इनको जेल भेजा जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, हमारी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।